ये आकाशवाणी है। अब आप फरहत नाज से समाचार सुनिए। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बनाया हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो, घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011 239 78 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। केंद्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रम डिजिटल इंडिया के आज 6 वर्ष पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को किया था। कार्यक्रम का लक्ष्य भारत को डिजिटल रूप से सक्षम और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डिजिटल इंडिया के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम नए भारत की एक बड़ी उपलब्धि साबित हुई है। इसके जरिए नागरिकों तक सेवाएं आसानी से पहुंच रही है, लोग सशक्त हो रहे हैं। साथ ही यह कार्यक्रम सरकार को जनता के करीब भी ला रही है। पिछले 6 वर्षों में डिजिटल इंडिया की यात्रा सशक्तिकरण, समावेश और डिजिटल बदलाव पर केंद्रित रही है। इसने आधार, कॉमन सर्विस सेंटर, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, डिजी लॉकर और मोबाइल आधारित उमंग सेवा के माध्यम से लोगों के जीवन में बहुत ही सकारात्मक प्रभाव डाला है। आधार के माध्यम से सरकार ने देश के 129 करोड़ से अधिक निवासियों को डिजिटल पहचान पत्र प्रदान किया है। जनधन खाता, मोबाइल फोन और आधार के संयोजन से गरीबों को सीधे उनके बैंक खातों में लाभ प्राप्त करने में मदद मिल रही है। कोविड महामारी के दौरान लोगों को ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा के जरिए स्वास्थ्य सेवा मुहैया कर डिजिटल इंडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 6,28,000 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सोमवार को इस पैकेज की घोषणा की थी। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में बताया कि 2,60,000 करोड़ रुपए की ऋण गारंटी योजना को भी स्वीकृति दी गई है। जैसे आपको मालूम है कि 2,60,000 के एक लोन गारंटी स्कीम एक कोविड अफेक्टेड सेक्टर्स को मदद करने के लिए और दूसरी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन जो पहले ही 2,70,000 करोड़ के लोन सैंक्शन हो गए हैं, इसमें और 1,50,000 जोड़ रहे हैं और ब्याज का दर 7% से 8% तक रहेगा, 8.25। और सबसे विशेष बात यह है कि ये बैंक या वित्तीय संस्था जो लोन्स देंगे उसको गारंटी सरकार दे रही। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के चौथे चरण के अंतर्गत जुलाई से नवंबर के लिए 198,78,000 मीट्रिक टन अनाज का आवंटन किया गया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, ओडिशा, तेलंगाना और त्रिपुरा ने अनाज उठाने का कार्य शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 77,42,000 मीट्रिक टन अनाज की आपूर्ति की थी। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सुधार आधारित और परिणाम से जुड़ी पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है। ये योजना निजी क्षेत्र के डिस्कॉम को छोड़कर अन्य सभी डिस्कॉम और बिजली विभागों की परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार के लिए है। योजना के तहत इसके लिए आपूर्ति बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के वास्ते उन्हें सशक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि प्रत्येक गांव में ब्रॉडबैंड सुविधा के लिए भारत नेट के वास्ते अतिरिक्त राशि की भी मंजूरी दी है।
रेलवे, वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले और खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कल कहा कि भारत महामारी परवर्ती काल में सशक्त आपूर्ति श्रृंखला कायम करने में बड़ी भूमिका अदा करेगा। इंडिया ग्लोबल फोरम को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ऐसे देशों के साथ संबंध बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है जिनके साथ हमारे साझा पर्यावरण हित हैं और जो पारदर्शी नियमों पर आधारित व्यापार व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोपीय संघ के साथ व्यापार संबंधी मुद्दों पर बातचीत की है और वो इन देशों के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाने का इच्छुक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार से हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 0804110007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है। राष्ट्र को स्वस्थ रखने में चिकित्सकों की भूमिका को महत्व देने के लिए प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। सरकार ने बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर बीसी रॉय के योगदान के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए 1999 में डॉक्टर्स डे की शुरुआत की थी। डॉक्टर्स रॉय ने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद और भारतीय चिकित्सा संघ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हें 4 फरवरी 1961 को भारत रत्न से अलंकृत किया गया था। पिछले रविवार को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी के दौरान चिकित्सकों और कोरोना योद्धाओं के योगदान की चर्चा की थी। उन्होंने कहा था कि प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य है कि वे डॉक्टरों का आभार व्यक्त करें और उन्हें प्रोत्साहित करें। प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर भारतीय चिकित्सा संघ से आयोजित एक कार्यक्रम में चिकित्सक समुदाय को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने ट्वीट में कहा है कि कोविड-19 की रोकथाम में डॉक्टरों के योगदान पर पूरे भारत को गर्व है। देश ने कोविड टीकाकरण के मामले में नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए कल 33 करोड़ 54 लाख कुल टीके लगाने की उपलब्धि हासिल की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कोविड-19 टीकाकरण का नया चरण पिछले महीने की 21 तारीख को शुरू होने के बाद से 18 से 44 वर्ष के आयु समूह में 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 9 करोड़ 14 लाख लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई। देश में कल एक ही दिन में 25 लाख 14 हजार टीके लगाए गए। इनमें 13 लाख 43 हजार पहली डोज और 87 हजार दूसरी डोज शामिल हैं। मंत्रालय ने बताया है कि 18 से 44 वर्ष आयु समूह में तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 50 लाख से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.92% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 7,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। 48 दिन से लगातार स्वस्थ होने वालों की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है, जबकि नए मामलों में कमी आ रही है। देश में अब तक 2 करोड़ 94 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कल 45,000 से अधिक कोविड के नए रोगियों की पुष्टि हुई है। देश में कोविड रोगियों की संख्या घटकर 5,37,000 से अधिक हो गई है। सरकार ने खाद्य तेल के मूल्यों में कमी लाने और उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने के लिए कच्चे पाम ऑयल पर शुल्क में 5% की कटौती की है। रिफाइंड पाम ऑयल के मूल्यों में कमी लाने के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने आरबीडी पाम ऑयल के आयात से प्रतिबंध हटाने और इसे आयात की मुक्त सामान्य श्रेणी में रखने की अनुशंसा की है। भारतीय सूचना सेवा आईआईएस के
88 बैच के अधिकारी एन वेणुधर रेड्डी ने आकाशवाणी के महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है। वे वर्तमान में समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक हैं, जिन्हें कैबिनेट की नियुक्ति समिति के अनुमोदन पर आकाशवाणी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। श्री रेड्डी इससे पहले वित्त मंत्रालय ने अंतर्गत निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग में